क्लियर है? क्लियर? हाँ, मैं क्या बता रहा था भाई साहब, हम क्या ना, हम थोड़े से उस स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे नाम का इंग्लिश मीडियम था, वहाँ पे टीचरें भी हिंदी ही बोलती थी, ठीक है? तो अब हमें क्या पता यार, मैं वहाँ गया जब मैं 10th तक अपने यहीं पढ़ा था, दिल्ली में पढ़ा था। दिल्ली के बाद फिर मैं 10th के बाद कोटा चला गया था 11th 12th में, ठीक है, इंजीनियरिंग की तैयारी करने। तो मुझे दो चीज़ पता चली। पहली ये पता चली कि Z को ऐसे ना लिखने की जगह ऐसे भी लिखते हैं। चलो मैंने कहा ठीक है, लिखने का एक और तरीका है, ये समझ में आ गया है ना। जब मुझे यहां तक बताया गया कि भैया Z को ऐसे की जगह ऐसे लिख सकते हैं, मैं तब तक भी खुश था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, ऐसा भी कोई इतना गवार नहीं हूं मैं, Z को ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कंफ्यूजन मिटाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसे कुछ लोग ऐसे 2 लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही Z लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए Z को ऐसे लिख दिया। मैंने कहा चलो यहां तक भी बातें सही थी, बट उन्होंने बोला कि इसको Z नहीं बोलते हैं, इसको Z बोलते हैं। मैंने कहा यार ये तो यार पहली बार सुना यार, इतना गवार हूं क्या मैं? मैंने कहा ये क्या बात हुई, हम तो बचपन से इसको Z बोलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा ना 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 ना, इसे Z नहीं बोलते हैं, इसे Z बोलते हैं। मैंने कहा यार यहां तक ठीक था यार, तुमने कंफ्यूजन मिटाने के लिए बीच में एक डंडी लगा दी, तुम Z की जगह इसको Z बोल रहे हो यार। तुम क्या बोलते हो, Z बोलते हो Z बोलते हो? तुम क्या बोलते हो, Z बोलते हो Z बोलते हो? तुम्हें पता है ये? तुम भी जैन जी हो ना, तुम जैन जी हो, है ना? तभी तो हो तभी जैन जी बोलते हैं, जी ये जी। ओ भाई साहब क्या आविष्कार करा है आज मैंने, मजा आ गया मुझे। वाह यार, दिगराज सर को भी बताऊंगा, दिगराज सर को भी नहीं पता होगा। क्या बात है, आज मैं दिगराज सर को एक राज खोलूंगा। देखना ध्यान से सुनना, दिगराज सर को भी नहीं पता होगा, ध्यान से सुनना। इस इंसान को भी नहीं पता होगा, मुझे पता है इस इंसान को भी नहीं पता होगा। तुम भी जी बोलते हो ना? अरे यार तुम गवार नहीं हो यार, हम क्या है ना, हम कुछ अलग गोला से हैं। तुम भी जी बोलते हो ना यार, शिट यार, तुम तो यार बड़े लोग हो। दिगराज सर, दोस्त क्लास में हो क्या तुम भी? सुनो मेरी बात, मेरे बच्चे बोल रहे हैं शोभित भैया से बात करा दो, और ऑब्वियसली तुम्हारे बच्चे बोल रहे होंगे दिगराज सर से बात करा दो, है ना? पूर्णिमा, थैंक यू सो मच जी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दिगराज सर। हमने बचपन में ABCD के आखिरी में लास्ट कौन सा लेटर आता है बताना? ABCD के लास्ट में जेड है ना, Z आता है ना, उसको Z नहीं बोलते हैं, उसको Z बोलते हैं। ये पता है आपको? अंग्रेज चले गए और तुम्हें छोड़ गए यहाँ। अरे सही में भाई, मैं यही तो मैं बात यही कर रहा था इनसे। अच्छा भाई, मैं तो बचपन से ऐसा पढ़ता हूँ, Z फॉर जेब्रा। वो पढ़ा नहीं ना, यही है ना। अब ये लोग पता है क्या पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं Z फॉर जीब्रा। यार ये मैंने कहा, और मैंने पता है क्या बोला, मैंने जब ये पूरा चीज समझाई, मैंने कहा देखो मैं तो ठीक हूं, मेरे जैसा एक और गवार है जिसको फोन करूंगा अभी, वो भी Z ही बोलेगा। यार ठीक है यार भाई, हाँ ये पता है। अब सोचो, अब बोर्ड पे एक चीज लिखो, लिखी लिखो GE हाँ N और Z। ये क्या लिखा है? अच्छा, जेन जी। तो इसलिए जेन जी में जो Z है उसको Z बोलते हैं। हाँ, देख रहे हो? तो इसलिए जेन जी में जो Z है उसको जी बोलते हैं। जी बोलते हैं, जी सर जी सर जी। देख रहे हो? समझ रहे हो? मेरे बच्चे भी। तुम 11वीं वालों को पढ़ा रहे हो क्या अभी? आज आविष्कार हो गया है। तुम 11वीं वालों को पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो 9th को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा 9th को पढ़ा रहे हो। अच्छा 10th की क्लास नहीं थी क्या दोस्त? नहीं 10th की। हाँ, तभी 10th वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमें गुरु पूर्णिमा करवा दो। ऐसे पैर ऊपर उठा दो। मैंने बोला मैंने चड्डा पहना, नहीं तो मैं उठा के दिखा देता मेरे पैर। यार चलो बहुत बढ़िया भाई, हम दोनों भाई गवार हो गए प्रूफ। एक बार प्रशांत को और पूछूंगा अगर वो कॉल उठा ले तो। ठीक है, और पूछूंगा अगर वो कॉल उठा ले तो। ठीक है चलो डन। ओके। चलो
जेड फॉर जीब्रा वाले बच्चे इधर आओ। बोला था मैंने, अरे भाई तुम मेरी बात नहीं मानते हो, ये सही में मैं कह रहा हूं, इसको जेड ही बोलते हैं, इसको जेड ही बोलते हैं। अब देखो तुम प्रशांत को फोन करते हैं, उठा ले अगर वो फोन तो। अब देखना तुम, अब उनकी शायद 11th की क्लास चल रही होगी। प्रशांत भैया फोन उठा ले अगर। मैं तुम्हें कह रहा हूं भैया, इसको जेड ही बोलते हैं, इसको जेड ही बोलते हैं। मैं कह रहा हूं, यहां तक मेरे को समझ में आ गया था कि चलो जेड को लिखने की जगह ऐसे लिख दिया, पर इसको जेड को जी बोलते हैं। ये तो ना 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 ना, नहीं उठाएंगे वो भैया। क्या है, प्रशांत भैया थोड़े से बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं, प्रशांत भैया का लॉस। आज प्रशांत भैया को मैं जेन जी बना देता, बट प्रशांत भैया ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं क्या करूं हिज लॉस। आज प्रशांत भैया को मैं जेन जी बना देता, है ना। आज मैं प्रशांत भैया को जेन जी बना, एक बार और ट्राई करेंगे। 2 बार ट्राई करने से ना कई बार इंसान को लगता है कि शायद अर्जेंट है, बेचारा फोन कर रहा है, तो शायद उठा ले। नहीं उठा रहे। हाँ तो मैंने ट्राई तो कर दिया, अब नहीं उठा रहे तो मैं क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आ गया कि तुम लोग यार बहुत एडवांस हो, ठीक है। तुम्हें ये चीज पता थी, मुझे नहीं पता थी। जब मेरे को पता चली तब मैंने सोचा कि यार शिट यार, अपन तो यार ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जो इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी हिंदी मीडियम था, लिखने का इंग्लिश मीडियम था। चलिए, मेरा एक सवाल ये है दोस्तों, लेकिन अगर जेड को जी बोलेंगे तो ये बेचारा ये कहां जाएगा? जी फॉर जिराफ इसको क्या जीब्रा खा गया? ये बताओ, ये जी को क्या बोलोगे फिर तुम? पूछता है भारत। रुको मैं पूछता हूं, अगर जेड को तुम जी बोलोगे, अच्छा जी बोलेंगे, जीब्रा, ठीक है कोई बात नहीं, जी तेरी आइडेंटिटी कहीं नहीं जाएगी। चलो दोस्तों,